हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रीजंस के बारे में जिसके कारण रहते हुए आपके पीरियड्स लेट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें पीरियड्स डिले हो रहे हैं, कोई भी ऐसे इश्यूज आप फेस कर रहे हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर देखने को मिल जाता है, क्योंकि फीमेल्स में अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो सीधा इंपैक्ट आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे देखने को मिल जाता है। तो अगर आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 21 डेज टू 35 डेज है, उसके बीच में आ रही है, दैट इज नॉर्मल। मतलब आपकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था, मान लीजिए आपका जो पीरियड था वो लास्ट मंथ में लास्ट 30th को आया, उससे 7 दिन पहले अगर आ रहा है और उसके 7 दिन बाद अगर डेट फॉल कर रहा है, दैट इज नॉर्मल। वो सबके साथ होता ही होता है। अदर देन दिस, अगर आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं, 1 महीना मिस हो गया या बहुत दिनों बाद आ रहे हैं या 3-4 महीने के गैप में आ रहे हैं, 6 मंथली आ रहे हैं, तो वो एक कंसर्न होता है, क्योंकि लेट जो आपके पीरियड्स हैं वो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में ऐसा चल रहा है जिसको इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो जब भी आपके पीरियड्स डिले होते हैं, कोई जो फीमेल्स हैं वो सोचते हैं कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई, तो सबसे पहले यूपीटी किया ही जाता है। एक नॉर्मल एक गाइडलाइन होती है। जब भी हमारे पास, हम गायनी की ओपीडीज देखते थे, पेशेंट्स देखते थे, हमारे पास पेशेंट्स आते थे विद द कंप्लेन ऑफ के पीरियड्स डिले हो गए हैं, तो जब भी उनकी एक प्यूबर्टी एज होती थी, जब मेनाक हो चुका है, एक फर्स्ट प्रोटोकॉल हमेशा रखी जाती है कि यूपीटी जरूर करवाया जाता था। तो हम अपने टीचर्स से पूछते थे, मैम ये पेशेंट तो मैरिड भी नहीं है या एज अभी छोटी है मैम, तो वो बोलते थे कि बेटा ये प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्टली आपको ये चीज रूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी है तो पीरियड्स का लेट होना, डिले होना या गैप होना, दैट इज नॉर्मल, क्योंकि एक बार अगर कंसीव हो चुका है तो उसके बाद आपके पीरियड्स नहीं आएंगे। अगर अदर देन दिस आपकी बॉडी में कोई भी हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, थायराइड इश्यूज हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, पीसीओडी पीसीओएस है, या सडनली आपका वजन बढ़ गया है या एकदम से घट गया है, या आपने वेट लॉस के लिए बहुत क्रैश डाइटिंग किया है या हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा कर रहे हो, इंस्टेंटली हमने चेंजेस किया है अपनी रूटीन के अंदर, वहां पे आपके पीरियड्स पे इंपैक्ट देखने को मिल जाता है, पीरियड्स डिले मिल जाते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, आपने जगह बदली है या आपका रूटीन चेंज हुआ है या स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो सीधा आपके पीरियड्स पे उसका इंपैक्ट देखने को मिल जाता है और पीरियड्स का डिले होना वहां पे देखने को मिल जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले हम रूल आउट करेंगे कि प्रेगनेंसी तो नहीं है। सेकेंडली, अगर बहुत टाइम हो गया, 1 महीना ऐसा हुआ पीरियड्स डिले हुए, उसके बाद रेगुलर पैटर्न ही ऐसा चल रहा है, तो आपने कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना है। डॉक्टर के पास विजिट जरूर कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए, हार्मोनल एसे जरूर करवाइए, ब्लड टेस्ट कराइए, कहीं हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, इसके कारण से पीरियड्स डिले तो नहीं हो रहे या रुक जा रहे हैं, या फिर कोई वाइटल ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, कोई क्रॉनिक डिजीज तो नहीं बॉडी में बन रहा है जिसके रहते हुए आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं। क्योंकि जब भी हम लिवर या किडनी के पेशेंट्स देखते हैं जो क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज से सफर कर रहे हैं, उनमें ऑटोमेटिकली हमें देखने को मिलता है कि एमेनोरिया हो जाता है, मतलब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा वहां पे फॉल कर रहा होता है। तो बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है, वो खुद से ही पीरियड्स को शट कर देता है, क्योंकि उसकी बॉडी में खून की कमी है। तो वो एक नॉर्मल कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है जब आपकी बॉडी में कोई ना कोई क्रॉनिक चेंजेस चल रहे हो। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लड टेस्ट रन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर से गाइडेंस जरूर लीजिए, उनसे मिलिए, एक अपना अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन का जरूर करवाइए। उसमें मालूम चल जाता है कोई गांठे तो नहीं है, फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं बन रहा है। तो ये सारी चीजें असेस करना इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो घबराना नहीं है, पहले आप चीजों को असेस कीजिए, डॉक्टर की गाइडेंस लीजिए और चीजों को सॉल्व करते जाइए, क्योंकि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी कोई भी छोटी सी डिस्टर्बेंस आगे चलकर आपके हेल्थ इश्यूज को बहुत ज्यादा इनिशिएट कर देती है। तो फीमेल्स को अगर हेल्दी रहना है तो खाने पीने का ध्यान भी रखना है, डाइट का ध्यान भी रखना है, हाइड्रेशन अच्छे से रखना है, पानी अच्छे से पीना है, इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में पूरे होने चाहिए, नट्स एंड सीड्स का इंटेक आप अपनी डाइट में जरूर कीजिए, प्रोटीनेशियस डाइट लीजिए, मतलब दालें वगैरह अच्छे से आप खाइए, नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स खाओ, फिश का इंटेक आप कर सकते हो, हेल्दी प्रोटीन का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस अच्छे चलेंगे। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कहीं भी आपको स्ट्रेस फील हो रहा है,
चाहे फिजिकल स्ट्रेस की बात करें, चाहे मेंटल स्ट्रेस की बात करें, कॉर्टिसोल लेवल्स जहां पे भी बढ़ेंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगी ही होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि अगर पीरियड्स में कोई भी डिले आ रहा है तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं या रूल आउट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कोई भी सवाल जुड़े हों तो हमसे जरूर पूछिए, कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर्सनली आप मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और बहुत सी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।